किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल, दीन बंधु, कृपा निधान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, प्रबुद्ध नागरिक, धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, आज 5 नवंबर 2025 प्रातः ध्यान भजन के बाद का समय उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के चढ़वा स्थान पर अपने लोगों को कुछ कहने और सुनने का अवसर जो मिल रहा है, यह एक ऐतिहासिक अवसर रहेगा कि जब लाखों की संख्या में एक साथ बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन किए थे और सत्संग की 2 बातें कहे और सुने थे, ये अपने लोगों के लिए ऐतिहासिक समय रहेगा। प्रेमियों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। आपको आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह समझने की ज़रूरत है, यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसमें कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, रास्ता मिलेगा। जो भटकाव हो रहा है, सुख शांति का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा। उसके लिए आपने 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया था। पहले आ गया मैं, तो परसों भी आपको सुना दिया था, कल 2 समय सुनाया और आज ये चौथा सत्संग है। अब पीछे जो बताया गया उसकी समीक्षा करो, क्या क्या बातें बताई गई हैं और उसको अमल करो, मानो, उसके अनुसार चलो, तब तो सुख शांति मिलेगी, तब तो आत्मा का कल्याण होगा। और नहीं तो इसी तरह से दुख के संसार में पड़े रहना पड़ेगा। रोते हुए पैदा हुए, रोते ही जिंदगी बीत रही है और रोते रोते चले जाओगे। मुख्य मुख्य बातें जो बताई गई हैं वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। कार्यकर्ताओं को भी, जिम्मेदारों को भी बातों को सुनना चाहिए। देखो प्रेमियों, आपको बताया गया कि एक दिन सबको माँ के पेट में रहना पड़ता है, तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर माँ के पेट में ही बनता है। उस समय बड़ी तकलीफ़ रहती है। तकलीफ़ में प्रभु को याद करता रहता है जीव, और ये कहता रहता है कि बाहर निकालो हमको, बाहर निकालो, हम भजन करेंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। तो ये वादा सब लोगों ने किया था और उम्मीद ले करके पैदा हुए थे। आषाढ़ महीना आता है, हरा भरा रहता है, तपन के बाद आता है, तकलीफ़ के बाद आता है। बैसाख जेठ के महीने में बड़ी तपन रहती, बड़ी गर्मी रहती है। उसके बाद में जब बरसात होती है, आषाढ़ आता है, तो ठंडी हो जाती है। जो पौधे सूख जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, जो बीज नहीं उगते हैं, ज़मीन में पड़े रहते हैं,
वो भी उग जाते हैं, हरा भरा हो जाता है। उम्मीद लेकर पैदा हुए आषाढ़ में कि जो हम वादा करके आए हैं वो पूरा करेंगे। लेकिन बीच में फिर समय निकला जब, तो सावन आया। सावन में कुछ होश आता है। बच्चा जो बहुत छोटा रहता है, उसको ज्ञान नहीं रहता, उसको जानकारी नहीं रहती है हर चीज़ की। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो जानकारी होती है। तो सावन क्या बताता है कि सावन बनो। सावन माने उनके जैसा। किसके जैसा? जिनके तुम अंश हो। प्रभु जैसा बनो, भगवान जैसा, जिसको भगवान कहते हो भगवान जैसा बन जाओ। क्योंकि भगवान की ताकत भी इसी मनुष्य शरीर में आती है। आप ये समझो, जिनको आप भगवान मानते हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे और भगवान को मानते हो आप, वो सब मनुष्य शरीर में थे। मनुष्य शरीर में ही ताकत आती है। अब आप ये समझो सावन बन जाओ, लेकिन फिर ये दिक्कतें आती हैं, जिससे अंधेरा हो जाता है, भादव आ जाता है। तो अब वो भी ख़त्म होता है, क्योंकि अब परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। उम्र देखो ये छोटी थी, और ये बढ़ती चली जा रही है, यानी बुढ़ापा आती जा रही है। बच्चे से जवान होता है, जवान से बुढ़ा हो जाता है। तो जो सांस है वो ख़त्म होता जाता है। अब आप ये समझो कि यानी कुंवार आया। फिर कुंवार आया तो कुंवार में कुंवारापन ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो वो तो कुंवारापन ख़त्म होता है। और हुआ अपने लोगों का, जब गुरु मिल गए, गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, तो कुंवारापन ख़त्म हो गया, अकेलापन ख़त्म हो गया। उनका दामन थाम लिया, उनका हाथ पकड़ लिया, उन्होंने जीवात्मा की डोर को अनिल ले लिया। और आप ये समझो कि कार्तिक में जो जिसकी पूर्णिमा है आज, काया के अंदर देखने के लिए बता दिया। लेकिन आपने कितने लोगों ने आपने देखा अंदर में कुछ देखा? बहुत थोड़े लोगों ने। अंदर में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आँख बंद करने के बाद अंधेरा ही रहा, कान बंद करने के बाद कुछ सुनाई नहीं पड़ा। तो गुरु मिलने का फ़ायदा नहीं हुआ, नाम मिलने का, नामदान लेने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। आप चेत जाओ। आप ये समझो कि पापों को नष्ट करो, क्योंकि पाप की वजह से ही नहीं दिखाई पड़ा। पाप कर्म जो पहले के थे पूर्व जन्म के, उनकी वजह से अंदर की आँख नहीं खुली, अंदर का कान नहीं खुला, तीसरी आँख तीसरा कान नहीं खुला। जो इस जन्म में अभी तक जिसकी जितनी उम्र है आपकी, उस हिसाब से अभी इस जन्म में जो भी जान अनजान में बुरे कर्म बन गए, उसकी वजह से यह दिक्कत आई, उसको हटाना ज़रूरी है। तो ये महीना जो आपको मिला हुआ है, कल से लागू हो जाएगा, चालू हो जाएगा आगहन। तो आग माने होता है पाप, और हन माने होता है हनन करो। हनन करो मतलब नाश करो, उसका ख़त्म करो, उस चीज़ को बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म करो। तो प्रेमियों, ये जब ख़त्म करोगे तब आपका काम पूरा होगा, तब सावन बन पाओगे, उनके जैसा बन पाओगे। और जब यह आत्मा प्रभु तक पहुंच जाएगी तो उन्हीं जैसे हो जाएगी, उन्हीं की ताकत आ जाएगी। अरे जो लोग देवी और देवताओं की परछाई चक्रों पर देख लेते हैं, दर्शन उनको नहीं हो पाता है, परछाई देख लेते हैं, उनके अंदर भी ताकत आ जाती है। किसकी ताकत आ जाती है? देवी और देवताओं की। उस लोक में पहुंचने पर, वहाँ लोक की रचना देखने पर ही
कुछ न कुछ ताकत आ जाती है। और वहाँ जब ये जीव पहुँच जाता है तो पूरी ताकत उसी तरह की हो जाती है। इंद्रलोक में पहुँच गया तो इंद्र जैसी ताकत आ गई, वरुणलोक में पहुँच गया वरुण जैसी ताकत आ गई। आप ये समझो कि यानी शिवलोक में पहुँच गया तो शिव जैसी ताकत आ गई, ब्रह्मा जैसी ताकत आ गई, विष्णु जैसी ताकत आ गई। ईश्वर लोक में पहुँच गया तो उनकी जैसी ताकत आ जाती है, तो सावन बन जाता है। ये जीव सावन बन जाता है। तो सावन बनने के लिए पापों को नष्ट करना जरूरी है प्रेम में। मोटी बात आप ये समझो। तो ये कैसे नाश होगा, इस पर विचार आपको करने की ज़रूरत है। बार बार कहा जा रहा है कि गुरुमुख बनो, गुरुमुखता लाओ, गुरु भक्ति करो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए कि या तो लोग समझ नहीं पाते हैं, अब या तो आप समझा नहीं पाते हो। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ इसमें गांव के लोग ज़्यादा हैं और गांव की बोली बानी अलग होती है। हर 6 कोस पर यानी 12 मील पर करीब 18-20 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, कुछ न कुछ बदल जाती है। तो जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है उनके समझ में न आता हो, तो आप कार्यकर्ताओं को उनको सिखाने की ज़रूरत है, उनको बताने की कार्यकर्ताओं को आपको ज़रूरत है। जो बातें बताई जाएं तो आप तो सुन नहीं पाते हो। क्यों नहीं सुन पाते हो? आप ही प्रचार करते हो, आप ही व्यवस्था करते हो, आप ही भंडारा में सेवा करते हो, आप ही भंडारा चलाते हो, सब काम आप ही ले लेते हो। इसलिए काम को बांटो, अलग अलग काम, और इनको तरीका सिखाओ। हम कहाँ तक सबको क्या बता पाएंगे मन से कम समय में। आप इनको बताओ, सिखाओ। क्या सिखाओ? कि अनुशासन होता है, अनुशासन का पालन किस तरह किया जाता है। अनुशासन किसको कहते हैं? जैसे ये मिलिट्री है, आपकी सेना है, उसमें कह दिया खड़े रहो तो खड़े रहो, हट गए तो उनको सज़ा मिल जाती है। ऐसे होना चाहिए। आदेश का पालन करना लोग सीख जाएं। आदेश का पालन नहीं सिखा पाते हो आप लोग। कहीं कहीं अनुशासन है, दूसरे प्रदेशों में मैंने देखा, वहाँ पर लोग जो कार्यकर्ता हैं सब चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं, बराबर सत्संग सुनते हैं, नोट करते हैं। जो बातें बताई जाती हैं उसको जा कर के लोगों को बताते हैं। तो बहुत जगह अनुशासन है। लेकिन जब आप लोगों के यहाँ के लोग पहुँच जाते हैं, इधर के पूर्वांचल के लोग पहुँच जाते हैं, यूपी बिहार बंगाल उधर के लोग, तब वो आप ये समझो कि बाधा डालते हैं। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर अनुशासन नहीं आएगा तो ये धीरे धीरे गुरुमुख बजाय के बनने के बजाय मनमुख बन जाएंगे और यह संत मत से अलग हो जाएंगे। यह संत मत को समझ नहीं पा रहे हैं। संत मत को समझाने की इनको ज़रूरत है कि संत मत में अनुशासन बहुत ख़ास चीज़ होती है। अब आप कहोगे तो हम अनुशासन में रहते हैं और चलाते हैं। यहीं पर दिखा दूँ आपको। देखो 12-14 भंडारे चल रहे हैं, लेकिन सबकी व्यवस्था एक जैसी नहीं है। मनमानी लोग करते हैं, कुछ जान नहीं पाते हैं। राशन पानी वही है, लेकिन उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है। सेवादार उसमें हैं जो, वो सब चीज़ों को बताना पड़ेगा। सर सफाई है, नियम कानून उसका बना दो आप, भंडारों का खाने पीने परोसने का बता दो। जैसे जानवर खाते ऐसे नहीं खाएं, टूट न पड़ें, भोग लगावें और फिर उसके बाद बाँटें। आप समझो कि भोग लगा करके लोग खाएं। ये सब सिखाने की ज़रूरत है। अभी जब मैं मिलने आऊँगा, दौड़ पड़ेंगे जैसे भेड़ बकरी दौड़ते हैं। ये कोई अनुशासन है? अरे इनको सिखाओ कि भाई एक बार अगर आपको हो गया तो बार बार क्यों वहाँ जाकर खड़े होते हो? दूसरे को मौका नहीं देते हो। दूसरे को मौका दो। एक बार हो गया तो हो गया। एक ही बात को रटते रहते हैं बराबर।
क्या ज़रूरत है उसी बात को कहते कहते कहते। चिढ़ पैदा होती है, किसी से कई बात को कहते रहो तो उसको चिढ़ पैदा हो जाती है, क्रोध आ जाता है आदमी को। तो यह बात सब बताने की ज़रूरत है प्रेमियों, समझाने की ज़रूरत है। इस समय पर यह ज़्यादा ज़रूरी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्या बहुत बढ़ती जा रही, तो यह संख्या घटते भी देर नहीं लगेगी। इनके अंदर अगर गुरुमुखता आप नहीं भर पाए, इनको अगर आप नामदान नहीं समझा पाए, ये अगर नामदान नहीं समझे, भजन ध्यान सुमिरन ये नहीं किए, ये सत्संगों में आना नहीं सीख पाए, सत्संगों में उठना बैठना नहीं सीख पाए, कि ये अगर ये नहीं सीख पाए कि कहा गया ध्यान लगाओ, आँख खोले बैठे, आँख खोले बैठे हैं और बस हाथ जोड़ देते हैं, उसी में देखते हैं, आँख खोलते हैं, बस हाथ जोड़ देते हैं। तो अब आप ये समझो, ये सब नहीं अगर सीख पाए और आप नहीं सिखा पाए, तो आप ये समझो कि इनका ये समय बेकार चला जाएगा, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। न तो इनके बीमारी में फ़ायदा होगा, न इनके लड़ाई झगड़े में फ़ायदा होगा, न इनको जो बरकत नहीं मिलती उनमें नहीं फ़ायदा होगा, न इनका जो बिगड़ा हुआ काम है वो बन पाएगा। तब ये आपके पास रहेंगे? नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। चूहे लगे हुए हैं कुतरने में, वो कुतर कुतर के आपके संगत को ख़त्म करेंगे। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। असली चीज़ को क्यों नहीं पकड़ा देते हो, पकड़ लेते हो आप लोग। आप कहोगे हमारे ज़िले के जिम्मेदार बताएंगे, हमारे प्रांत के जिम्मेदार ये काम करेंगे। आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप लोग कुछ लोग ऐसे हो जो घर के मुखिया हो, ये माताएं बच्चियां ये घर की जिम्मेदार हैं। तो जैसे जिम्मेदारी आप घर की निभाते हो बच्चियों और बच्चियों, ऐसे कुछ संगत की भी जिम्मेदारी भी निभाओ। देखो अभी गाड़ी में जब मैं बैठूंगा तो क्या फेंकेंगे अंदर? फूल फेंकेंगे ऊपर में, चिट्ठियाँ ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, पोटली जो लाते हैं सर सामान सेवा की वो फेंक देते हैं कि महाराज जी के ऊपर पड़ जाए। महाराज जी को बोलने लायक रखोगे? महाराज जी का आँख फूट जाएगा, महाराज जी का दांत टूट जाएगा, महाराज जी का चेहरा खराब हो जाएगा, घुटने में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा, तो कुछ महाराज जी से पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। मुर्गी अगर मार के न खा जाए तो रोज अंडा दे, और मार के खा जाओगे एक दिन तो क्या होगा भैया? तो ये सब कौन सिखाएगा? बगल वाले को ही बोलना चाहिए ऊपर क्यों फेंक दिया। अब क्यों सिक्का लेकर आते हो ऊपर डाल देते हो, लगता है हड्डियों में 4 दिन दर्द करता है। तो ये कौन बताएगा? इनको कौन समझाएगा? इनके समझ में आता है? यह सब बात आप बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। गांव-गांव में आपको ये घर घर में जहाँ जहाँ सत्संगी हैं आदमी नियुक्त करना है जो ये सब चीज़ें बतावें, अनुशासन इनको सिखावें और भजन ध्यान करावें। तो प्रेमियों मैं आपको बता रहा था कि देखो यह पाप को नष्ट करना जरूरी है। तो पाप तो तभी नष्ट होगा कि जब आप समझो भजन करोगे, सेवा करोगे, और दोनों चीज़ अगर नहीं करोगे तो पाप से दब जाओगे। और पाप का बोझा बहुत बड़ा होता है, पाप समुद्र में भी नहीं समाता है। कहा गया ना, काह न अबला कह सके, काह न सिंधु समाए, काह न पावग जल सके जल सके, और काल काहि न खाए। कहा गया है कि काह न अबला कर सके। अबला किसको कहते हैं? जिसके पति नहीं होता है, घर में और कोई नहीं होता है, वो पुत्र नहीं पैदा कर सकती है। क्योंकि बगैर पुरुष के औरत, लड़का औलाद, लड़की कोई भी कुछ नहीं पैदा कर सकती है। दोनों के उससे होता है, रज और बीज जब मिलता है तभी बच्चा बनता है। तो अब आप ये समझो बच्चों कि अबला पुत्र नहीं पैदा कर सकती है,
और काह न सिंधु समाए, पाप सिंधु में नहीं समाता। सिंधु माने होता है समुद्र। समुद्र बहुत बड़ा होता है और बहुत गहरा होता है, लेकिन पाप उससे भी भारी है और बड़ा है। तो काह न सिंधु समाए और काह न पावे जल सके। क्या चीज़ यानी समझो कि समुद्र में क्या चीज़ आग में नहीं जलता है। देखो आग ऐसी चीज़ है कि लोहा को भी गला देती है, लोहा भी पिघल जाता है। आप सोना चांदी देखो, सब को गला देता है आग, मतलब पतला कर देता है, जला देता है, रूप बदल लेता है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आग में भी नहीं जलती है। तो काह ना पावक जल सके और काल का ही न खाए। काल किसको नहीं खाता है। काल के जाल में सब फंसे हो और काल के गाल में एक दिन सबको जाना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो, इसका जवाब है, क्या जवाब है इसका? जवाब है पुत्र ना अबला कर सके और अब काह ना अबला कर सके, तो पुत्र ना अबला कर सके, अबला जो होती है, काह ना अबला कर सके, काह न सिंधु समाए और काह न पावक जल सके, काल का ही न खाए। तो कहा पुत्र ना अबला कर सके, पुत्र नहीं पैदा कर सकती है अबला, और पाप सिंधु में नहीं समाता है, समुद्र में नहीं समाता है। और यश और कीर्ति जो होती है, यश और कीर्ति किसको कहते हैं? अच्छा काम जो करता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कोई असर उस पर नहीं पड़ता है। देखो प्रेमी, हमको भी किसी ने नामदान दिलाया था, हमको भी सुमिरन ध्यान भजन पर किसी ने जोर दिया था, हमको भी कोई गुरु महाराज के पास ले गया था, हमको भी प्रेरणा किसी ने समय समय पर दिया है। तो वो कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। वो हमारे दिल दिमाग में बैठे हुए हैं, हृदय में समाये हुए हैं। और आज भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, आभारी हूँ, उनका एहसान मानता हूँ। किया तो उन्होंने गुरु के आदेश से, किया तो उन्होंने परमार्थ और संगत के हिसाब से, लेकिन एहसान मैं उनका मानता हूँ। किसी को भी आप ला दोगे रास्ते पर, समझा दोगे, सुमिरन ध्यान भजन में लगा दोगे और अंदर में उसको दौलत मिलने लग जाएगी, तो आपको भी गुरु मानने लग जाएगा। अहंकार मत करना उस समय पर, क्योंकि गुरु आप नहीं हो। 10 आदमी गुरु जी कहने लग गए तो अहंकार आ जाता है लोगों को। अहंकार मत लाना, लेकिन आपको भी मानने लगेगा, कहेगा भाई आप हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। तो मार्गदर्शक पूर्णिमा में इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों। क्या करने की ज़रूरत है कि सेवा करो, लोगों को लगाओ इस काम में, लगो इस काम में। किस में? भजन में, सुमिरन में, ध्यान में। तो काल नहीं खाए। काल अपने को नहीं खा सकता है, काल रहता है, हमेशा रहता है। जब तक ये सृष्टि रहेगी रहेगा। आप ये समझो, जब सृष्टि खत्म होने को होगा तब उसका सिमटाव होगा। बाकी ये नीचे का सब को काल खाता है, सब को ख़त्म करता है। देवलोक भी ये आप ये समझो कि ये चलायमान हैं, उनमें भी जीव नहीं रहते हैं। सभी हैं नीचे के जितने हैं, सब में नहीं रहते हैं। सबका ये नियम बना दिया है उसने कि जो भी शरीर धारण करेगा, चाहे लिंग शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे ये पिंडी शरीर हो, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो प्रेमियों, आपको इस बात को आज समझने की ज़रूरत है कि कर्म कैसे नष्ट किए जाएंगे। कर्म नष्ट होंगे सेवा से, कर्म नष्ट होंगे भजन से। तो ये 2 काम करने की ज़रूरत है। तो सेवा के बारे में तो आपको बता दिया कि एक आदमी कोई बिगड़ा हुआ है, उसको सुधार दोगे तो वो आपका एहसान मानेगा, परोपकार वो आपका होगा। अब बिगड़ा हुआ आदमी कौन होता है? कहोगे शराबी कबाबी बिगड़े हुए होते हैं, सटोरिया जुआरी चोर डकैत बिगड़े हुए होते हैं। उनको तो सुधारना है, लेकिन अपने परिवार को भी सुधारना है।
परिवार में भी अगर कोई ऐसा है तो उनको सुधारना है। और ये परिवार जो अपना है, ये कौन परिवार? ये संगत का परिवार, यह भी अपना परिवार है। इनको सुधारना है, इनको अनुशासन सिखाना है, इनको हर चीज़ को बताना है कि सब काम करो, लाइन से करो, धीरे से करो, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, और माली शीशे पेड़ को ऋतुवाय फल होए। देखो भाई, नंबर कह दो सबका लग जाएगा। जब बाबा बोल रहे हैं हम एक एक से मिलकर जाएंगे, तो क्यों जल्दी करते हो तुम? अभी तुम्हारा जेवर कोई निकाल ले जाए, अभी कोई मोबाइल निकाल ले जाए, अभी जेब खाली कर ले जाए, फिर भीख मांगना पड़े, दे दो हमको भाड़ा किराया दूसरे से, तो क्या फ़ायदा है? इसलिए ये सब बताना, समझाना और इसमें लगना ज़रूरी होता है। एक बार आदमी की जब आदत बन जाएगी तब उसी तरह से चलेगा। नहीं, अगर देखा भेड़ की चाल में तो सब घुस जाते हैं, देखा देखी उसी तरह से करने लगते हैं। तो ये सेवा है, ये सेवा भी समय ज़रूरी है। और क्या कर्म काटने के लिए ज़रूरी है? साधना शिविर लगवाना है। उसका जो मुहूर्त है वो चालू हो गया है और वो अभी चलेगा। कब तक चलेगा? आपके संक्रांति तक चलेगा। मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, जिसको खिचड़ी कहते हो आप बहुत से लोग, वो खिचड़ी तक चलेगा, उस समय तक चलेगा। तो उसमें साधना शिविर लगवानी है, जगह जगह पर लगवा दो, घर घर में आप लगा लो अब की बार। और अब की बार की ये साधना शिविर जो रहेगी ये अखंड नहीं रहेगी। अखंड किसको कहते हैं? कि कोई न कोई बैठा ही रहता था। 5 दिन का है तो 5 दिन कोई न कोई 2-4 आदमी वहाँ जहाँ शिविर लगती थी बैठे ही रहते थे। अब की बार कोई ज़रूरी नहीं है। रात को 11 बजे तक करो, उसके बाद सो जाओ, छुट्टी कर लो। सोने की व्यवस्था वहाँ अगर है तो वहीं पर जो बाहर से भी आया है, दूसरे गांव से भी आया है, वो भी सो जाए। व्यवस्था बना दो अगर व्यवस्था है तो। और नहीं तो साधना किया, अपने घर चला गया। बच्चियाँ रात को नहीं रुकेंगी, माताएं वहाँ नहीं रुकेंगी। औरतें जिनको कहते हो, स्त्रियाँ कहते हो, महिलाएं कहते हो, महिलाएं नहीं रुकेंगी। वो सूरज निकल आएगा, जब उजाला हो जाएगा तब जाएंगी और दिन में अपना करेंगी। और इस कदर चल देंगी, इस समय से चल देंगी कि अंधेरा होते होते घर पहुंच जाएं। और बाकी आप रुक सकते हो वहाँ। अगर भोजन की भी व्यवस्था बन जाए, जैसे अपने आश्रम जगह जगह हैं तो वहाँ व्यवस्था हो सकती है, तो वहाँ भोजन भी बन जाए, भोजन करके और लोग आराम कर लें। रात को 11 बजे से और 2 बजे तक न करो आप, उसके बाद फिर बैठ जाओ, 11 बजे तक कर लो। मौका मिले जिसको तब पहुंच जाओ, दुकान भी देख लो और साधना भी कर आओ, खेती का भी काम कर लो, नौकरी भी कर लो और साधना शिविर में भी शरीक हो जाओ। तो अब की बार ऐसा रहेगा। और मन जब साथ दे तब बैठो। मन अगर उचाट पैदा करता है, पैर में अगर झुनझुनी हो गई, घुटने में दर्द हो गया, तो बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। मन तो उधर दर्द की तरफ हो जाएगा तो उठ पड़ो और पैदल चल लो। तो ये जो सुन्न हो रहा है, झुनझुनी जिसको कहते हो, वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर आप पानी पेशाब करके फिर आओ, मुँह धो करके बैठ जाओ, कि आलस ही ना आवे, नींद ना आवे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 घंटा बैठे रहो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे गाओ और उसी में नाक भी बोलने लगे। बहुत से लोगों की सोते समय बैठे रहें चाहे लेटे रहें, घुर्र 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 नाक भी बोलने लगती है। नाक अगर बोली तो नया आदमी तो कहेगा सूरज चढ़ गई इनकी, और चढ़ने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, देखो ये घर घर हो रहा है, तब तो वो कुछ और सोच जाएगा। तो यह सब कोई ज़रूरी नहीं है
कि नाक बुलाते रहो और बैठे रहो साधना में बैठे, आलस्य आवे चले जाओ लेट जाओ, और फिर उसके बाद में जब नींद पूरी हो जाए, हाथ मुँह धो लो कि आलस्य ख़त्म हो जाए, तब आओ फिर बैठ जाओ, फिर ध्यान लगाओ, भजन करो, सुमिरन। आप ये समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार, और नहीं तो 1 बार 2 बार काफ़ी है। बार बार जब बैठो कई बार, लेकिन सुमिरन बार बार ज़रूरत नहीं है। 1 बार 2 बार कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार किया 24 घंटे में, उससे ज़्यादा नहीं। ध्यान खूब लगाओ, भजन खूब पढ़ो, कोई तनिके नहीं बैठना है कि ऐसे बैठ गए, ऐसे एकदम से जैसे बैठते हैं योगी लोग ऐसे एकदम से, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ जाओ, ऐसे बैठो कि कहीं भी शरीर में तनाव न हो, किसी भी नस में किसी भी जगह तनाव न हो। तनाव जानते हो, खींचा तानी जैसे से तान के बैठ गए, ऐसा ना हो कि जैसे से दर्द करने लगे, हड्डी में दर्द हो जाए, नसों में दर्द हो जाए, ऐसा न बैठो। आप आराम से बैठ जाओ और मन को शांत करो। मन इधर उधर भगे ना, भगे जिस विषय पर वो सोचने लगे, उस विषय को सोच करके ख़त्म कर दो। कह दो अब कुछ नहीं, ये बात ख़त्म कुछ समय के लिए, अब उधर हम नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे ये। और फिर आराम से बैठो मन को रोक करके, और ध्यान में सीधा देखो, एकदम से ऐसे सीधा देखो, और सीधे से थोड़ा सा ऊपर, यानी समझो कि आँख को ऐसा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं कि ऐसा उलट करके और देखो ऊपर, ऐसे जैसे पुतलियों को ऊपर कर लेते हैं और ये अंदर में जो ढेला होता है ये इसको ऊपर करते हैं, ये सब कुछ नहीं। आराम से सीधा देखो, ऐसे बैठे रहो तो सीधा देखो, और थोड़ा मान लो बैठे बैठे थोड़ा तकलीफ़ होने लगी, झुक करके बैठते हैं, थोड़ा हल्का सीधा हो जाओ जिससे बदन में दर्द न हो, और फिर सीधा देखो। सीधा देखने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर लो, ज़्यादा नहीं। लगातार जहाँ देखो वहीं देखते रहो, लगातार उसी जगह पर देखो, और मन से कहो जहाँ देख रहा हूँ यहीं पर तू रह। तो थोड़ी देर के बाद फिर मन रुकने लगेगा, मन रुक जाएगा। 1-2 बार श्वास ले करके बैठने पर भी 5 बार 7 बार ले करके भी बैठने में, श्वास छोड़ने में पर भी रुकने लग जाता है। तो ऐसा अभ्यास करो आप लोग, इस तरह का अभ्यास करो। साधना शिविर हो चाहे कहीं लगाई गई हो, पूरे गांव के लोगों की, तहसील के लोगों की, शहर में मोहल्ला के लोगों की, तो वहाँ पर और घर में लगाओ। आप जितने भी नामदानी हैं सब लोग बैठो, जैसे एक 24 घंटे का समय, एक 8 घंटे में, 8 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, वो आपके ऊपर है। और रोज़ अगर समझो कि प्रेमी है आपके घर में तो रोज़ आप लगा सकते हो, पूरा परिवार अगर समझो नामदानी है तो आप रोज़ लगा सकते हो। तो उस समय पर जब यानी समझो बैठो तो साधना में ही मन रहे और इधर उधर मन न जाए। आप भोजन बना लो, आप कपड़ा धो लो, आप नहा धो लो, लेकिन और जो काम एक्स्ट्रा काम है, जैसे अलग से काम करते हो, मोबाइल पर ही बात करना है तो भाई आज बात नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। कुछ काम ऐसे हैं कि जो रोके जा सकते हैं, और रोज़ वाले काम भी रोके जा सकते हैं कि जैसे मान लो बहुत से लोग नहाते धोते हैं, उसी समय अपना कपड़ा धो डालते हैं, उसी समय यानी जो पहने हुए होते हैं उसको धो देते हैं, दूसरे दिन फिर धो देते हैं, बराबर धुला हुआ मिलता है। रोज़ सफाई होती है, नाली की रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ जो ज़रूरी काम है उसके अलावा भी रोज़ करते हैं। जूते में पॉलिश एक दिन कर लो, 2 दिन आप समझो चल जाएगा, गाड़ी घोड़ा एक दिन साफ कर लो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर भी दूसरे दिन सफाई करो, दूसरे दिन कर दो। उस दिन और काम जो है
उसको रोक दो, जो बहुत ज़रूरी नहीं है उस दिन केवल साधना में समय दो आप। क्योंकि प्रेमियों, ये जब समय निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समझो कि जाएंगे रखवाली करने खेत की, तब तक उधर योजना बनाते रहे जाएंगे, तब तक खेत को चिड़ियों ने खा करके खाली कर दिया। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। कहते हैं बरसात जब यानी नहीं हुई और फसल सूख गया, फिर बहुत बरसात हुई तो क्या फ़ायदा उस बरसात से। ऐसे ही तो देखो प्रेमियों, यह बात समझो कि अभी तो गुरु की दया हो रही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यह दया फिर मिले। और यह दया जब नहीं मिलेगी तब आपको बहुत दिक्कत आएगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कि जैसे कोई चीज़ कोई बांटने के लिए गया, जैसे आप लोग भोजन बांटते हो, परमार्थी लाभ लेते हो, आप परोपकार करते हो, चतुर्दशी और पूर्णिमा को भोजन बांटते हो, बहुत से लोग पैकेट बांटते हो। अब कहीं बैठ करके बांटने लग जाओ और फिर बांट करके जब न लोग आवें तब आप वापस आ जाओ और फिर कोई आवे खाने के लिए कि वो तो जय गुरुदेव वाले बांटते रहते हैं, चलेंगे खाए आएंगे। अब आएगा तो आप मिलोगे नहीं, तब उसको कहाँ जाना पड़ेगा, पूछेगा वो कि भाई कहाँ इनका आश्रम है, कहाँ से आते हैं बांटने के लिए, इनका घर कहाँ पर है। तब घर जाना पड़ेगा कि नहीं मांगने के। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तब तक आपके पास रहा ही, ख़त्म भी हो सकता है, पका कर नहीं खिला सकते हो आप, तो भूखा रह जाएगा कि नहीं। ऐसे ही ये जीवात्मा कहीं भूखी न रह जाए, इसलिए यह मौका है, गुरु की दया मिल रही है, गुरु की धार मिल रही है, गुरु बरसात कर रहे हैं दया की, तो आप लोग ले लो, साधना शिविर लगवाओ। देखो प्रेम, हम तो बराबर चलते ही रहते हैं और हमारा लक्ष्य भी जीवन का यही है कि हम चलते चलते, आप समझो कि काम जीवों का जो गुरु महाराज ने सौंपा है, इसको करते करते ही हम शरीर छोड़ें। अब आगे गुरु महाराज की जैसी मौज होगी, लेकिन समय परिस्थिति देखना पड़ता है। आपके विचार आए, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, इसी तरह से आप विचार भावना अपनी बनाए रखना। यकीन की बात है, उन जिला के लोगों की बात है कि जिन्होंने दरख्वास्त दिया है कि हमारे ज़िले में कार्यक्रम कर दिए जाएं, तो अब इस समय पर इधर दिक्कत है उत्तर प्रदेश में। क्यों दिक्कत है कि देखो इस समय पर आपका 8 बज गया, 7:15 हो रहा है और 8:15 बजे तक देखो कोहरा है। अब यह कोहरा अभी आगे बढ़ेगा, इसमें आवागमन कम हो जाता है, आदमी यात्रा कम कर पाते हैं, ज़्यादा समय लगता है पहुंचने में। कभी कभी तो एकदम से इतना कोहरा हो जाता है कि सूरज तक नहीं दिखाई पड़ता है, ठंडी हवा भी चल जाती है तो ठंडी बढ़ जाती है। तो इस समय व्यवस्था आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यवस्था पूरी ही हो जाए, क्योंकि इन्होंने देखो यह स्थान बनाया था सत्संग के लिए। आप ये समझो 15 एकड़ ज़मीन यह है, लेकिन अब यही छोटा हो रहा है। इसलिए इस समय को आप अभी टाल दो, आप ये सब काम कराओ जो बताया है, वो काम करो, कराओ लोगों को, दौरा उसी तरह से करो, मेहनत उसी तरह से करो कि जैसे कार्यक्रम जब आपको मिल जाता है तो मेहनत करते हो, दौरा करते हो, व्यवस्था करते हो, ये सब उसी तरह से करो। इससे आपके भी कर्म कटेंगे और इसमें जो सहयोग करेंगे आपके कार्यकर्ता, उनके भी कर्म कटेंगे। भजन में यानी मन लगेगा, जब कर्म कट जाएगा तो भजन करो, कराओ, अनुशासन सिखाओ, संगत की रीति नीति सिखाओ, यह काम आप करो। जब थोड़ी गर्मी आ जाएगी और गुरु महाराज की दया रहेगी, समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तब आपकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी।
इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। इस समय कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। इस समय कहाँ होगा? गुजरात में। इस समय कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। जहाँ पर कम ठंडी होती है, जहाँ पर मौसम का असर कम होता है, वहाँ कर दिया जाएगा। वहाँ मांग भी है, इन सब जगहों पर मांग है, तो वहाँ कार्यक्रम समय परिस्थिति के अनुसार कर दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी काम हैं जो मैं बराबर आपको बताता रहा हूँ कि आश्रम का विकास है, और भी जो आपका जिसको पेंडिंग वर्क कहते हो, जो काम रुका हुआ है संगत का, उसको भी सब आप लोग करो। बराबर आदत डालो, काम में लगे रहने की आप लोग आदत डालो। तो अब देखो, अब ज़्यादा सुनने और सुनाने का समय नहीं है। बहुत सुनाया गया। गुरु महाराज देखो सुनाते सुनाते चले गए, और गुरु महाराज के बाद से ही यानी शुरू कर दिया गया। नामदान 1 साल के बाद से ही देना शुरू कर दिया गया, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकल रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब रिजल्ट लाने की ज़रूरत है कार्यकर्ता आप लोगों को, और जितने भी लोग आप बैठे हुए हो उसका फल लेने की ज़रूरत है। कौन सा फल? भजन का फल। भजन का फल बहुत मीठा होता है। आप समझो, फल तो वैसे सब लोग खाते हैं, लेकिन भजन का फल जब मिल जाता है, जैसे मीठा फल किसी को मिल गया, आम मिल गया, केला मिल गया, अनार मिल गया, तब वो सेब संतरा में जिसमें कम मिठास होती है उसको नहीं पसंद करता है। तो अभी तो आप इसमें लगे हुए हो, ये दुनिया का जो ग़िज़ा है जिसमें आपका टेस्ट ज़बान का है उसमें लगे हुए हो, लेकिन अंदर का फल जब आपको मिल जाएगा ग्रहण करने का, पान करने का, आप समझो कि जब अमृत पान करने का मिल जाएगा, तब आपकी तृप्ति हो जाएगी, तब आपका मन भर जाएगा। इससे मन नहीं भरता है। इससे अनाज से, अनाज से मन भरता तो क्यों रोज़ बनाना पड़ता, खाना पड़ता है? इससे मन नहीं भरता है। मन कब हंसता है कि जब ज़्यादा खा लो और डकार आने लग गई, जब लैट्रिन पतली आने लग गई, 10 बार दौड़ना पड़ गया ठंडी के महीने में रात में, तब उससे थोड़े समय के लिए मन हटता है, लेकिन जैसे ठीक हो जाता है फिर मन उसी तरह चला जाता है। मन भरता नहीं है, तृप्ति नहीं होती। उससे तृप्ति हो जाएगी, मन भर जाएगा। किससे? भजन के फल से, भजन की ग़िज़ा से मन प्रसन्न हो जाएगा, खुशहाल हो जाओगे। तो ज़्यादा क्या बताया जाए आपको? बहुत बताया गया, बहुत समझाया गया, खूब सुनाया गया, दोहा चौपाई श्लोक उदाहरण देकर समझाया गया, किस्सा कहानी दृष्टांत। लेकिन पूछा जाए तो याद है? नहीं याद हो। कितनी बार कहा गया प्रार्थना याद कर लो, पूछा जाए तो अभी हाथ नहीं उठाओ, और अगर उठा भी दोगे देखा देखी, और कहा जाए बोलो तो बोल नहीं पाओगे। कुछ लोग आधी अधूरी बोलोगे, 2 लाइन इसमें की, 2 लाइन उसमें की, 3 लाइन इसमें की बोलोगे, मिला जुला। तो भैया जो बताया जाए उसको करो। प्रार्थना याद कर लो। भजन में मन न लगे तो प्रार्थना करो, उसमें भी मन न लगे तो आप ये समझो कि सत्संग की बातें सत्संगियों से करो, तब प्रेम पैदा होगा गुरु से, तब ज्ञान होगा। तो ये सब कहीं करते हो? कुछ नहीं। पंचायत वाली बातें तो खूब, क्या बनाया था आज? तो कहें कलौंजी बनाया था, आज पनीर बनाया था, आज मिस्सी रोटी बनाया था, आज बाजरे की रोटी बनाया था। यही सब बात करती रहती हो बच्चियों। उस समय पर सत्संग की बात करो आप, तो भाव बनेगा, उससे गुरु भक्ति जगेगी, उससे ज्ञान पैदा होगा। न मन लगे तो तब भजन में भी मन लगेगा। तो ये सब कहीं करते हो? नहीं करोगे तो भोगोगे। हमको क्या है? हम तो बता के जा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करके जा रहे हैं। जिम्मेदारी अब आप लोगों की है, आप जानो, करो अगर सुख शांति चाहते हो।
बच्चों की तरक्की चाहते हो तो बच्चों को सत्संगों में लाओ, बच्चों को प्रचार प्रसार में लगाओ। बच्चे अगर बिगड़ रहे हों तो अच्छे बच्चे जो हैं, साधक बच्चे हैं, उनके साथ कर दो, वो उनके अंदर सुधार ला देंगे। लेकिन करते हो कहीं कुछ नहीं, बस जाने के बाद सुस्त पड़ गए एकदम से। अब जब कोई हंटर उठाता है तब ज्ञान ऐसे लोगों को होता है। हंटर क्यों रखते थे? हंटर किसको कहते हैं? जिसको डंडा कहते हो, जिसको कोई रूल कहता है, जिसको बेत कहते हो। ये पुलिस वाले रखते ना, जैसे दिखाते हैं तैसे कांप जाता है आदमी। तो ऐसे अंग्रेज लोग हंटर रखते थे। मतलब यह है कि ऐसा दिखाते थे ऐसे लोगों को, क्योंकि बोले लोग समझते नहीं थे और मारते भी थे, खूब मारते थे। तो हंटर से लोग डरते थे। तब या तो अब डंडा लेकर चला जाए, हंटर रखा जाए कि जैसे कोई गलती करो तो ऐसे मारा जाए, तो वो अच्छा रहेगा? वो अच्छा नहीं रहेगा। प्रेम से जो समझाया जाए उस बात को पकड़ लो सब लोग, उसमें आपका फायदा रहेगा। तो प्रेम से समझा रहा हूँ कि भाई अनुशासन सीखो, उठना बैठना तो तरीका संगत में सीखो, और प्रार्थना करो, सुमिरन करो, ध्यान करो और परहेज करो। किस बात का परहेज? बहुत बातें बताई गई। जो बातें भजन ध्यान सुमिरन में बाधक हैं, जो काम बाधा डालता है, उस काम को क्यों करते हो? अभी कहीं मिल जाए यहाँ से निकलने के बाद, कोई भी दुकान लगी हो, बस लाओ, गबर गबर खाते चले गए। अभी नहीं देख रहे हैं इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्या है। बस लड़के ने कहा ये हमको खरीद दो। अब अंग्रेजी में लिखा है उसमें। अंग्रेजी पढ़े हो? सब लोग नहीं पढ़े हो, सब लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े रहते हैं। बस लटका हुआ है, दे दिया, उसी की आदत बन गई है। उसमें क्या पड़ा है, कौन सा तेल पड़ा है, सरसों का तेल है कि सोयाबीन का तेल है कि जानवरों की चर्बी का तेल है, किसमें बना हुआ है। बस अब बच गया, लड़के से खाते खाते तो फेंकोगे, फिर गबर गबर वही आप भी खाने लग जाओगे, वही तो फिर दूसरे को भी देने लग जाओगे। तो असर आएगा कि नहीं आएगा? ये सब बातें देखो, सीखना जानना जरूरी यही कारण है। न तो भजन बनता है, और न सत्संग में मन लगता है, और न साप्ताहिक सत्संग में जाने का मन कहता है। यह सब कारण है। आज ये बात बताना जरूरी है अभी समय पर, क्योंकि संगत बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो बस ये वही भेड़ बकरी का चाल हो जाएगा। एक जिधर गया वो उधर सब चल पड़े। कैसे बता दे? मेला लगा था, मेला। तो मेला में औरतें जा रही थीं देवी को फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने, पूजा करने। तो चल पड़ी। दूर था थोड़ा, एक औरत का पेट खराब था, तो भीड़ बहुत थी। तो कहाँ जाए, कहीं जगह नहीं मिली। बस वो वहीं रास्ते में ही बैठ गई, और वहीं पर उसने टट्टी कर दिया, लैट्रिन जिसको कहते हो। अब सोची कि उठेंगे तो सब लोग डांटेंगे, फटकारेंगे, और भीड़ पीछे से चली आ रही है, पैरों में लगेगा तो लोग कहेंगे इसी ने गंदा किया है, और हम भी गंदे हो गए, अब नहाए धोएंगे तब देवी का पूजा करने जा पाएंगे। तो कहीं मारपीट न हो जाए। तो उसने क्या किया, वो जो फूल पत्ती दीपक और प्रसाद थाली में लिए हुई थी उसके ऊपर डाल दिया। अब उसने डाला तो पीछे जो औरतें आ रही थी उसने भी डाल दिया, और जो लोग आ रहे थे उन्होंने भी डाल दिया। अब डालने के बाद ढेर लग गई, और जब ढेर लग गई तब वहीं पर जो है प्रार्थना होने लग गई, गाना होने लग गया, फिर वहीं तालियां बजने लग गई, फिर वहीं नाच शुरू हो गया। अब वो पुलिस वाले आए, अब बोले भाई यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए, रास्ता रोक दिया आप लोगों ने। लोग को किसी ने कहा देवी जी यहीं प्रकट हो गई, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस वाले थोड़ा बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा भाई इतना जल्दी देवी कहाँ से प्रकट हो जाएंगी,
हटाया फूल, जब उसके अंदर देखा कि गंदगी पड़ी हुई है तो कहा ये कौन देवी हैं? उसी में से एक ने कहा ये हंगामा देवी हैं। बस हंगामा देवी नाम रख दिया और वहीं पर अन्य स्थापित हो गई, मूर्ति स्थापित हो गई हंगामा देवी की, और वहीं पर मंदिर बन गया। तो देखा देखी हुआ। इधर मथुरा में चले जाओ वृंदावन रोड पर, मथुरा वृंदावन रोड पर, तो वहाँ पर एक लुटेरे हनुमान का मंदिर है। तो बहुत पहले मैं गया था वहाँ, उधर टांगा से जा रहा था, तो वो टांगा वाला कहा लुटेरे हनुमान, लुटेरे हनुमान, चलो लुटेरे हनुमान, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। तो हमने कहा भैया लुटेरे हनुमान कौन है? तब जब टांगा बैठ गए पूछे लुटेरे हनुमान कौन है, तब उसने बताया कि यहाँ पर लोग जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हरे कृष्णा, जय हनुमान, जय सिया राम ये बोलते रहते थे। और टांगा जब कोई आता हुआ देखें तो वही लोग जाएं उनको लूट लें और लूट करके फिर हमें बोलने लग जाएं। तब इनका नाम लुटेरे हनुमान रख दिया। तो देखा देखी में फंस जाओगे आप, और देखा देखी में संत मत से अलग हो जाओगे। हाथी पर सवार हो करके और फिर गधे पर बैठ जाओ। इतनी मेहनत करके गुरु महाराज ने और आपको कुछ बनाया लाया और आपको बताया और सिखाया और करने की ये युक्ति दिया, अब उनकी मेहनत बेकार चली जाए। इसलिए अब ज़्यादा सुनाने बताने का समय नहीं है, अब तो करने और कराने का, सीखने का समय है। तो प्रेमियों जाओ, गुरु महाराज की दया रही और ये कार्यक्रम आपका संपन्न हो गया। और इसी तरह से जब मौका मिल जाया करे तो आ जाया करो। कोई अवसर जब आपको मिले तो उससे मत चूका करो। और देखो 2-3 दिन इधर जो आपको सुनाया गया, बहुत सारी बातें, शिक्षात्मक बातें सुनाई गई हैं। उनको और जो नए लोग आए थे आपको कोई नई बातें भी मिली हैं, उनको बराबर याद करते रहो और जो आपके फायदे का है उस बात को मानो और करो। सब लोगों का सहयोग रहा है। किसका सहयोग रहा? आस पास में जो लोग रहते हैं उनका भी रहा, अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनेताओं का भी रहा, और आप लोगों का सहयोग रहा, व्यवस्था करने वालों को और आने वालों को। बैठने में तो अनुशासन बनाए रहते हो आप, लेकिन जब ये होता है ख़त्म होने वाला है तब उठा बैठी शुरू हो जाती है। भजन का समय आता है, जब ध्यान पर बैठने को होता है तब उठा बैठी शुरू हो जाती है। तो फिर भी यानी समझो ये कुल मिला करके यानी शांतिपूर्वक कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। अब धीरे धीरे आप लोग अपने अपने स्थान की तरफ प्रस्थान करो। अधिकारी कर्मचारियों से, पुलिस वालों से मुझे यह कहना है कि आप लोग ऐसी व्यवस्था बनाओ कि ये बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे लेकर के लोग आए हैं, औरतें आई हैं, या आराम से अपने घर पहुंच जाएं। हम आपके आभारी रहेंगे, सबके आभारी हैं। जो भी राजनेता यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए मंत्री वगैरह आए उनके भी हम आभारी हैं। जो अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में, शहर के प्रबुद्ध नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में, पंच प्रधान जो भी इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में सहयोग किए, हम सबके आभारी। जिन्होंने व्यवस्था किया, जो प्रचार प्रसार किए, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, हम सबके आभारी हैं। और आसपास के लोगों से ये यानी कहेंगे कि इन बच्चों से कोई गलती हुई होगी तो आप माफ़ कर दें। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक आरती मैं बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा, उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। वो कौन सी आरती होगी? यह दिया चिराग दीपक वाली आरती नहीं जो बाहर से की जाती है, यह अंतर्मुखी आरती है।
अंदर में जो यानी समझो कि दीपक जला करके प्रकाश करके अंतर में जो दर्शन किया जाता है वो आरती बिन घट दिए पारती साजू दो आँखियाँ मंत्र आज। बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं घृत दीप आरती साजूं दो आँखियाँ नमजरारे। घृत भाव सहित नित बैठी झरोखे जो हत प्रियतम प्यारे। पगध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे। जागे सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी सोनारे। जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे। जय विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय
गुरुदेव। देखो, इस तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलने पर भी तकलीफ़ों में आराम मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। गुरु महाराज ने जगाया था। जो नए लोग आए हो समझो बात को। जगाया कैसे जाता है? आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो? कौन इस शरीर को चला रहा है? हाथ पैर किसकी वजह से ये हिल रहे हैं? बोली कैसे निकल रही है? इस पर विचार करो। आप कहाँ से जुड़े हो? वहाँ से जुड़े हो। जैसे पावर हाउस से ये तार जोड़ दिया जाता है, तब ये बल्ब जल जाता है, तब यह तार पंखा चलाता है, कूलर चलाता है, एसी चलाता है। ऐसे पावर हाउस है, उस प्रभु से जुड़े हुए हो। जब ये तार कट जाता है, जैसे बिजली का तार है, तो अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही जब तार कट जाता है, तब ये शरीर कोई काम का नहीं रह जाता है। तब उजाला अंधेरा कुछ भी नहीं रह जाता है। मृत्यु हो जाती है आदमी की। लोग कहते हैं ले जाओ जल्दी जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाए। तो जैसे ये जीवात्मा जुड़ी हुई है परमात्मा से, ऐसे परमात्मा से वक्त के नाम को महापुरुष जोड़ लिया करते हैं। तो उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तो वो देखता है, मदद करता है। तो याद कर लो इस बात को, जय गुरुदेव नाम को याद कर लो। चलते फिरते उठते बैठते जय गुरुदेव नाम को बोलो। 100-200 बार भी अगर जय गुरुदेव बोलने लग गए, कोई मिला उसी से जय गुरुदेव बोलने लग गए, तो उसका भी असर हो जाता है। आप लोग तो बिल्कुल मुँह को सील कर लेते हो जय गुरुदेव बोलने में। मालूम पड़ता है जैसे कोई चीज़ भरा हुआ है मुँह में। अरे नाचो तब आंगन टेढ़ा, नाचो तब घूंघट नहीं, कहते खोल के नाचो। जब मशहूर हो जाओ जय गुरुदेव नाम से, सब लोग जान जाएं ये जय गुरुदेव वाले हैं, तब आपकी भक्ति मानी जाएगी, तब आपकी भक्ति पूरी होगी। इसलिए खूब जय गुरुदेव बोलो। दरवाजे पर लिख दो, झंडा लगा दो। आप समझो जो मिले उसी से जय गुरुदेव बोलो। ये मत सोचो कि लोग सोचेंगे कि गंवार हैं, अनपढ़ हैं या गरीब हैं, यही लोग जय गुरुदेव वाले हैं, हम बड़े आदमी हैं, ये न सोचें। अरे बड़ा कैसे बने हो? गुरु की दया से बने हो, प्रारब्ध से बने हो। प्रारब्ध को और अगर बढ़ा लोगे आप अगर बड़े आदमी जो हो जय गुरुदेव बोलने लगोगे, गाड़ियों पर लिख दोगे, आप जय गुरुदेव की पहचान बना लोगे, गुलाबी पहन लोगे, तो आपकी कीमत और बढ़ जाएगी।